प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई और भक्ति आंदोलन किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो वैदिक धर्म के बाद में अन्य धर्म आए, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और इस्लाम धर्म है। ये धर्म आए और इनके साथ ही साथ हिंदू धर्म में कई विसंगतियां भी आ गई, कई अंधविश्वास भी आ गए, या लोगों का जो सोचने का जो नज़रिया था वो हिंदू धर्म को लेकर के थोड़ा अलग नज़र आ रहा था और इस्लाम धर्म का जो वर्चस्व है वो बढ़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, अर्थात ऐसा आंदोलन जिसमें हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए जो आंदोलन किया गया, या दूसरे रूप में हम कहें कि जो बुराइयां थी हिंदू धर्म में, उन बुराइयों को दूर करने के साथ ही इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म दोनों में समन्वय स्थापित करने का काम भी भक्ति आंदोलन के द्वारा किया गया। तो भक्ति आंदोलन का जो मूल उद्देश्य था वो सुधारवादी था और हिंदू और मुसलमान दोनों में समन्वय स्थापित करने का था, जो ये उद्देश्य पूरा भी हुआ। अब भक्ति आंदोलन में जो योगदान देने वाले थे, जो संत थे, वो कौन कौन से थे, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे और इसके साथ ही भक्ति आंदोलन की विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भक्ति आंदोलन में योगदान देने वाले थे वो थे रामानुजाचार्य। ये भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं और भक्ति आंदोलन में इनका विशेष योगदान रहा। इन्होंने 5 ग्रंथों की रचना की: वेदांत सारम, वेदांत संग्रहम, वेदांत दीपक, भगवत गीता की टीका और ब्रह्मसूत्र की टीका, जो श्री भाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन में अपना योगदान दिया और इनका जो ईश्वर था वो सगुण था और सर्वत्र था, सर्वशक्तिमान था और वह सृष्टि का निर्माता माना गया। उनकी रचना सीमित अर्थ में इससे अलग है। ईश्वर से व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकता था कोई भी जीव। उनका यह मार्ग सभी के लिए खुला था। तो इस प्रकार से आशा की किरण जो हिंदू धर्म में दिखाने का कार्य किया वो रामानुजाचार्य ने किया। एक आशा जगाई कि इसमें सुधार किया जा सकता है और एक ऐसे मार्ग की ओर हिंदू जो लोग हैं या अन्य लोग हैं वो उसका अनुसरण कर सकते हैं। तो ये आशा का जो दीप प्रज्वलित करने का काम किया वो रामानुजाचार्य ने किया। तो पहले जो संत जिनको हम जन्मदाता भी मानते हैं, दूसरे संत निम्बार्क। रामानुजन ने विष्णु भगवान की आराधना का प्रचार किया था, तो निम्बार्क ने कृष्ण भक्ति का। ये रामानुजन के समकालीन थे और उन्हीं की भांति शंकराचार्य के अद्वैतवाद का इन्होंने खंडन किया। निम्बार्क मध्यम मार्गी थे, अर्थात वे द्वैतवाद को भी मानते थे और अद्वैतवाद को भी मानते थे, इसलिए उनका सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद कहलाया। तो इस प्रकार से निम्बार्क ने भी भक्ति आंदोलन में योगदान दिया और ईश्वर के बारे में जो है बताया कि ईश्वर की आराधना कोई भी कर सकता है और यह मार्ग सरल है और पवित्र है। ये जो भक्ति आंदोलन का
मार्ग हैं, ये सरल भी हैं और पवित्र भी हैं। इस प्रकार का जो उद्देश्य है सभी ने बताने का काम किया, सभी संतों ने बताने का काम किया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वह सीधे रूप से ईश्वर से जुड़ सकता है। ये जो है इन संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके बाद में माधवाचार्य का योगदान की बात करें तो माधवाचार्य का जन्म 1197 ईस्वी में कन्नड़ जिले के उडुपी नगर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और अपनी शारीरिक शक्ति के कारण वे भीम समझे जाते थे। युवावस्था में ही उन्होंने संन्यास ले लिया। वे भी रामानुज की भांति विष्णु के उपासक थे। उन्होंने वेदांत के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर विष्णु की प्रतिष्ठा की। वे अद्वैत के स्थान पर द्वैतवाद में विश्वास रखते थे। माधवाचार्य में वाद विवाद करने का अद्भुत उनकी योग्यता थी। अपने विचारों की पुष्टि के लिए उन्होंने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और उनके विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित भी किया। माधवाचार्य का सिद्धांत द्वैतवाद कहलाया और जो रामानुज के सिद्धांत से काफ़ी मिलता जुलता है। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य, निम्बार्क, माधवाचार्य और उसके बाद में रामानंद के योगदान की अगर हम बात करें तो रामानुज, निम्बार्क और माधवाचार्य ने भक्ति मार्ग को प्रेरणा दी, परंतु फिर भी अभी तक यह मार्ग अधिक लोकप्रिय न बन सका। रामानंद ने भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बना दिया। राम भक्ति को प्रचलित कर उसे जन धर्म का रूप देने में रामानंद का योगदान रहा। इसके बाद में वल्लभाचार्य जी की बात करें तो इन्होंने भी राम भक्ति का प्रचार किया और भक्ति आंदोलन में अपनी अहम योगदान दिया। उनका जन्म एक तेलंग ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता एक उच्च कोटि के विद्वान थे और बनारस को ही उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया। भगवान में उनका अटूट विश्वास था और कृष्ण भक्ति का उन्होंने समूचे भारत में पूरी लगन के साथ प्रचार किया। वल्लभाचार्य के विचारों पर विष्णु स्वामी के भक्ति सिद्धांतों का भी विशेष प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात करें तो चैतन्य महाप्रभु का योगदान रहा भक्ति आंदोलन में। इनका जन्म भी एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और उस समय मुसलमानों के आतंक से भयभीत वैष्णव भक्त बंगाल के विभिन्न स्थानों से भागकर नवद्वीप यानी नदिया में ही शरण ले रहे थे। अतः नवद्वीप में वैष्णव भक्ति की धारा अबाध गति से बह रही थी। चैतन्य ने गांव की पाठशाला में ही संस्कृत व्याकरण और काव्य का अध्ययन किया और फिर घर पर ही भगवान तथा अन्य पुराणों का दर्शन किया। चूँकि उनके बड़े भाई विष्णु रूप ने संन्यास ले लिया था, इसलिए उनकी माता ने बाल्यकाल में ही इनका विवाह कर दिया था। 11 वर्ष की आयु में चैतन्य के पिता जी का देहांत हो गया। पिता के पिंडदान और श्राद्ध के लिए चैतन्य को जाना पड़ा और वहीं उनकी भेंट ईश्वरपुरी नामक सन्यासी से हुई और उनका प्रभाव चैतन्य पर ऐसा पड़ा कि वे उसके शिष्य हो गए और जो है वो लोगों को अपने उपदेश के द्वारा समझाते रहे और भक्ति आंदोलन में योगदान उनका रहा। इसके साथ ही नामदेव का भी योगदान की हम बात करते हैं तो नामदेव ने महाराष्ट्र में भक्ति मार्ग का बहुत योगदान दिया। उनका जन्म एक दर्जी परिवार में हुआ और तत्कालीन प्रथा के अनुसार बाल्यावस्था में ही उनका विवाह कर दिया गया था। पिता की मृत्यु के बाद परिवार का बोझ भी उनके कंधों पर पड़ा। माता और पत्नी ने उन पर पैतृक व्यवसाय करने के लिए बहुत दबाव डाला, परंतु नामदेव ने हरि कीर्तन का व्यवसाय कर लिया। और इस प्रकार से जो है रैदास के बारे में भी अगर हम उनके दर्शन के बारे में पढ़ें, उनके जो है आंदोलन के बारे में पढ़े तो रैदास का जन्म काशी के एक चमार परिवार में हुआ था। वे रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। वे बचपन से ही साधु सेवी, उनकी
पत्नी भी थी। वे जूते बनाकर अपनी आजीविका चलाते थे। रैदास तीर्थ यात्रा, जाति भेद, उपवास आदि के विरोधी थे। हिंदू तथा मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मानते थे। रैदास के साथ ही दादू का नाम भी जो है आता है और इसको दादू पंथी के नाम से जानते हैं। इनका जो पंथ होता है दादू पंथी। तो भक्ति आंदोलन के नेताओं में दादू का नाम भी विशेष महत्व रखता है। उनका जन्म जो है अहमदाबाद में हुआ, किंतु इनका अधिकांश जीवन राजस्थान में व्यतीत हुआ। कबीर व नानक की भांति दादू ने भी अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, जातिपात, तीर्थ यात्रा, उपवास आदि का विरोध किया और जनता को सीधा और सच्चा जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। और यह पंथ जो दादू पंथ के नाम से विख्यात हुआ। इसके साथ ही कबीरदास जी के बारे में भी अगर हम पढ़ें तो कबीरदास जी का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा। इन संतों की तरह कबीरदास जी ने भी अपने भक्ति के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों में फैले अंधविश्वास और जात पात की जो भावना थी, ऊंच नीच की जो भावना थी, वैमनस्य की जो भावना थी, उस भावना को बदलने का काम किया और हिंदू और मुसलमानों में समन्वय स्थापित करने का काम किया। तो कबीर ने भक्ति आंदोलन को नया मोड़ दिया। उन्होंने गृह त्याग किए बिना ही आध्यात्मिक विकास किया और आसपास के लोगों को धर्म का असली अर्थ समझाया। उनके उपदेशों के दो मुख्य लक्ष्य थे, धर्म के बाह्य आडंबरों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विकास करना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सद्भावना का वातावरण बनाना। वे जाति पाति के विरोधी थे और कबीरदास जी स्त्री जाति के कट्टर विरोधी थे। कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के बाह्य आडंबरों की निंदा करते हुए दोनों को मूलभूत एकता पर जोर दिया। यानी इन्होंने चाहे हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम धर्म हो, सभी में जो बुराइयां आ गई थी, जो बाह्य आडंबर हो गए थे, उन सभी का इन्होंने खंडन किया, विरोध किया। और उन्होंने कहा कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई जुराय, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाय, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाय। कबीर की वाणी का जो संग्रह है वो बीजक के नाम से प्रसिद्ध हैं और इस बीजक के 3 भाग हैं, रमेनी, सबद और साखी। इनका जो दुआ है वो है, कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे आकारा, वह तो इन दोन ते न्यारा, जाने जानन हारा। तो इस प्रकार से जो सच्चा ज्ञान था वो लोगों तक पहुंचाया कि ईश्वर एक है और उसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन वह जाति में, वह धर्म में बंधा हुआ नहीं है। कोई भी व्यक्ति उस ईश्वर को, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और इसी के साथ में उन्होंने गुरु की महिमा भी बताई कि ईश्वर के जो दर्शन है, उस परमात्मा के जो दर्शन है वो गुरु के माध्यम से हो सकते हैं। और गुरु की महिमा को बताते हुए ने कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस प्रकार से गुरु की महिमा का उन्होंने वर्णन किया, उनकी महिमा का मंडन किया। और इनके अलावा गुरु नानक का योगदान रहा। गुरु नानक ने भी बाह्य आडंबरों का विरोध किया। और इसके बाद में बात करें सूरदास जी की, तो सूरदास जी ने भी साहित्य के क्षेत्र में योगदान दिया और इसके साथ ही भक्ति आंदोलन में भी अपना योगदान दिया। इसके बाद में बात करें तुलसीदास जी के बारे में, तो तुलसीदास जी ने ऐसे समय में रामचरितमानस लिखी जब इस्लाम धर्म जो है उसका प्रचार बढ़ रहा था और हिंदू धर्म एक ही गर्त में जा रहा था।
हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर रहे थे या उनको जबरन भी बनाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ के माध्यम से भक्ति मार्ग का मार्ग जो है वो दिखाया और इससे लोगों को अपने हिंदू धर्म में पुनः लौटने के लिए एक संजीवनी का काम किया। तो तुलसीदास जी को अपनी पत्नी रत्नावली से अधिक प्रेम था ये कहा जाता है और उनके बिना एक क्षण भी वो घर में नहीं रहते थे। और उनकी उपस्थिति में एक बार जब उनकी पत्नी भाई के साथ पीहर चली गई तब तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे गए और एक सांप को पकड़ करके वो रत्नावली के पास में चले गए और उसी समय रत्नावली ने कहा कि हाड़ मांस और चर्म की देह के प्रति अगर जितनी प्रीति आपने मेरे साथ की है, अगर उतनी प्रीति आप ईश्वर के साथ में कर लेते तो जो है आपका कल्याण हो जाता। ये बात जो है तुलसीदास जी के लग गई और जो है उन्होंने संत का रूप धारण किया, संत बन गए और सब कुछ जो है सांसारिक मोह माया जो है इन्होंने छोड़ दी। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी न केवल एक महान भक्त कवि थे अपितु वे समाज सुधारक और धर्म सुधारक भी थे। तुलसीदास जी जाति पाति के विरोधी थे। उन्होंने निम्न और ऊंची जाति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं माना। इसके बाद में जो मीराबाई हैं, मीराबाई का योगदान भी अहम योगदान माना जाता है क्योंकि उस समय जो है स्त्री जाति को संत रूप में समाज स्वीकार नहीं करता था और समाज में बैठ करके वो जो है हरि का कीर्तन नहीं कर सकती थी। इसलिए ऐसी स्थिति में मीराबाई ने सभी का विरोध झेलते हुए जो है संत रूपी मार्ग अपनाया और अपार कष्ट सहने के बाद में भी उन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला और समाज को एक नया जो स्वरूप दिया, नई दिशा दी, जिनको समाज कभी भूल नहीं सकता। इस प्रकार से मीराबाई का योगदान रहा। उनके बारे में कहा जाता है कि मीरा राजस्थान में मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। 2 वर्ष की आयु में उन्हें मात्र शोक का दुख उठाना पड़ा और राव दूधा ने ही मीरा का पालन पोषण किया। दूधा का परिवार कृष्ण का भक्त था, अतः मीरा के मन में भी कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ा। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ कर दिया गया, परंतु दुर्भाग्यवश 7 वर्ष के बाद में ही मीरा विधवा हो गई और उन्हें अपार कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ा और मीराबाई ने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस प्रकार से वह ईश्वर की भक्ति का जो मार्ग है उस मार्ग पर मीराबाई चली और समाज को उस मार्ग का ज्ञान कराया और यह भी बताया कि स्त्री जात होने से उसका अर्थ यह नहीं है कि वह भक्ति नहीं कर सकती। स्त्री को भी पुरुष की भांति भक्ति करने का अधिकार है और ये जो योगदान है मीराबाई का रहा, इसको कोई भूल नहीं सकता। इसके बाद में ये तो जो है इन संतों का योगदान रहा। अगर भक्ति आंदोलन की विशेषताओं के बारे में बात करें तो भक्ति आंदोलन की जो विशेषताएं हैं सब में एक बात कॉमन है कि इन्होंने अंधविश्वास का विरोध किया। अंधविश्वास का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया और मूर्ति पूजा या आडंबर कहें,
आडंबर का विरोध किया और हिंदू और मुसलमानों में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। इसके अलावा हिंदू धर्म को जीवित करने का कार्य किया। छठी विशेषता सरल और पवित्र मार्ग बताया। तो इस प्रकार से इनकी विशेषताओं के बारे में भी हम जान सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के इन संतों ने एक नया मार्ग समाज को दिखाया। एक सरल और पवित्र जो मार्ग है वो इन संतों ने दिखाया। इन संतों की बात की जिनमें रामानुजाचार्य हैं, निम्बार्क हैं, माधवाचार्य हैं, रामानंद हैं, वल्लभाचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, नामदेव हैं, रैदास हैं, मीरा हैं, दादू हैं, कबीर हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास जी हैं, मीराबाई हैं, जो कई संत हुए इस काल में जिन्होंने भक्ति आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया, लोगों में एक नई सोच का विकास किया। तो इस प्रकार से भक्ति आंदोलन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इस आंदोलन के द्वारा एक नया मार्ग सामने आया कि व्यक्ति बिना किसी आडंबर के, व्यक्ति बिना किसी दिखावे के, व्यक्ति बिना किसी जाति पाति के ईश्वर की आराधना कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उसमें किसी धन की आवश्यकता नहीं है, उसमें किसी जो है ऐसे जाति की आवश्यकता नहीं है, और इसके अलावा जो है इसमें स्त्री और पुरुष को समान अधिकार हैं कि वो जो है ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो इन संतों ने उन सभी बुराइयों का खंडन किया, उन सभी अंधविश्वासों का खंडन किया और एक गर्त में जाते हुए हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का काम भी किया। इसलिए जो भक्ति आंदोलन के उदय को लेकर के जो माना जाता है उसमें एक विचारधारा ये सामने आती है कि इस्लाम धर्म के बढ़ने के कारण से और हिंदू धर्म में जो बाह्य आडंबर आने के कारण से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। और दूसरा जो मत ये है कि भक्ति आंदोलन जो है हिंदू और मुसलमानों में समन्वय स्थापित करने के लिए भी शुरू हुआ, और ताकि हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा बना रहे, हिंदू और मुसलमानों में आपसी जो झगड़े हैं वो ना हो, इसके लिए भी भक्ति आंदोलन का योगदान रहा। तो इस प्रकार से भक्ति आंदोलन ने वास्तव में हिंदू और मुसलमानों में जो समन्वय स्थापित करने का काम किया और सरल और पवित्र मार्ग बताने का काम जो है वो भक्ति आंदोलन ने किया। तो इस प्रकार से हम भक्ति आंदोलन के बारे में और उन संतों के बारे में हमने पढ़ा, और भक्ति आंदोलन की विशेषताओं के बारे में भी हमने पढ़ा कि भक्ति आंदोलन की कौन कौन सी विशेषताएं रही। भक्ति आंदोलन की विशेषताओं की अगर हम बात करें, जिनकी हमने संक्षिप्त बात भी की है, तो भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने सामाजिक समानता पर जोर दिया। उन्होंने जाति पाति और ऊंच नीच की भावना का खंडन किया और मानव मात्र को मोक्ष का अधिकारी घोषित किया। सभी संतों ने धर्म के बाह्य आडंबरों और कर्मकांडों का खंडन किया। उनका मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। सभी संतों ने एक ईश्वरवादी विचारधारा का प्रचार किया।
भक्ति मार्ग के सभी संतों ने लोक भाषाओं में अपना प्रचार किया और सभी संतों ने निवृत्ति मार्ग का विरोध किया। भक्ति आंदोलन के अधिकांश संतों ने हिंदू और मुसलमानों में विद्यमान मतभेदों को दूर करने का काम भी किया। इस आंदोलन में किसी राजा की या अन्य किसी उच्च वर्ग का जो समर्थन है वो नहीं मिला। ये जनमानस जो है आंदोलन कहा जा सकता है। और इस प्रकार से भक्ति आंदोलन की इन विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की। संक्षिप्त विशेषताएं मैंने लिखी भी हैं। तो इस प्रकार से मोटे रूप में कहें विशेषताओं के बारे में तो बाह्य आडंबरों का विरोध किया, ऊंच नीच का विरोध किया, जातिवाद का विरोध किया। इसके अलावा जो है हिंदू और मुसलमानों में समन्वय स्थापित करने का काम किया और सरल और पवित्र मार्ग बताने का काम किया। तो आज हम भक्ति आंदोलन का यह टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।